प्राणोपासना 11 है। पिछले लेखों में प्राण के बारे में, हृदय के बारे में, प्राण नाड़ियों के बारे में, बाह्यवृत्ति प्राणायाम के बारे में विचार किया गया था। बाह्यवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास करते करते प्राणों की ऊर्ध्व गति होने पर अभ्यासी की ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मन को थोड़ा एकाग्र करते ही प्राणों की ऊर्ध्व गति का आभास अनुभव होने लगेगा। इस समय प्राण नाड़ियों के अवरोधों को दूर कर रहे होते हैं। अतः अभ्यासियों को मात्रा भेद से शरीर में अत्यधिक गर्मी या सिर में पीड़ा आदि अनुभव हो सकते हैं। अभ्यासी बेचैनी अनुभव कर सकता है। अभ्यासी कई बार घबराकर डॉक्टरी जांच आदि कराता है, परंतु उसमें सब पैरामीटर नॉर्मल आते हैं। अभ्यासी औषध भी ले लेता है। ऐसे में अभ्यासी को धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत अच्छी स्थिति है तथा विरले अभ्यासियों को ही प्राप्त होती है। यह उपद्रव कुछ काल रहकर अपने आप शांत हो जाता है। इसमें औषधि लिया जाना न तो लाभदायक होता, न उसकी आवश्यकता होती। हाँ, अभ्यासी को अपने लक्षणों को सत्यता से परख लेना चाहिए। यदि प्राणोत्थान के लक्षण न हो, अन्य रोग के लक्षण हो और उपचार न लिया गया तो उचित नहीं। यदि प्राणोत्थान के लक्षण हैं और उपचार लिया जावे तो भी उचित नहीं। एक सावधानी अभ्यासी को और रखनी चाहिए। बाह्यवृत्ति प्राणायाम करते समय गर्दन को आगे की ओर मोड़कर बंध नहीं लगाना चाहिए। गर्दन से ऊपर सिर तक प्राणोत्थान की प्रक्रिया अलग अलग है, जो धड़ में उत्थान के बाद करनीय है तथा उससे सिर में पीड़ा आदि की अवधि कम हो जाती है। यदि ऐसी स्थिति आ गई हो, सिर में पीड़ा हो, तो प्राणों को सिर के ऊपर अनंत तक प्रेषित करने का अभ्यास करना चाहिए। अर्थात प्राणों को सिर के उच्च भाग से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। इससे यह उपद्रव शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। कुछ अभ्यासी घबराहट या किसी सलाह से पैर के अंगूठे आदि शरीर के नीचे के स्थान में नीचे की ओर एकाग्रता करने लगते हैं। यह उचित नहीं है, क्योंकि प्राणोत्थान बिरले अभ्यासियों को होता है। यह प्राणायाम की उच्च स्थिति है। उसे वापस निम्न प्रवाही बना देना अभ्यासी के लिए हानिप्रद है। यह तो वैसा ही है जैसा नदी के 1000 मीटर के पाट को तैर लिया जाए, आगे 100 मीटर बचा था, फिर घबराकर वापस तैरना शुरू कर दिया। इस घबराहट में तैराक पुनः 1000 मीटर तैरता है और वापस उसी किनारे आकर खड़ा हो जाता है जहां तैरने से पहले खड़ा था, बल्कि उससे भी 100-200 मीटर निम्न प्रवाह की ओर स्थिति कर लेता है। अभ्यासीगण, आप भाग्य वाले हैं। आपने साधना का मार्ग चुना है। आपने सत्य काम की तरह सांसारिक सुखों के त्याग का मार्ग चुना है। आपने प्रेय मार्ग की वास्तविकता को समझकर श्रेय मार्ग का ग्रहण किया है। शास्त्रों अनुसार यही सही रास्ता है। यही रास्ता अपवर्ग तक ले जाता है। इसी से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। इसी से आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम। सांसारिक विषयों का दर्शन मोक्ष का कारण नहीं। ननु बुद्धि निवृत्तिमेव मोक्ष।
बुद्धि की सांसारिक कार्यों से निवृत्ति ही मोक्ष है। सांसारिक विषय लुभावने अवश्य हैं, परंतु प्रतिपक्ष भावना आदि से इन्हें दूर हटाया जा सकता है, तनु किया जा सकता है। प्रतिपक्ष भावनापहतः क्लेशास्तन्वो भवन्ति। वैराग्य से विषय स्रोत को रोकें तथा विवेक दर्शन के अभ्यास से विवेक स्रोत को खोलें। अभ्यास और वैराग्य दोनों के द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध करें। तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिलीक्रियते, विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यते इति उभयाधीनश्च चित्तवृत्ति निरोधः। बृहदारण्यक उपनिषद कहती है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत इति। जब हृदय में बैठी हुई कामनाएं छूट जाती हैं, तब यह मर्त्य मनुष्य अमृत हो जाता है, यहीं पर ब्रह्म का आनंद ले लेता है। अभ्यासीगण, कामनाओं को छोड़ने से ही साधना में उन्नति होगी, सभी शास्त्र ऐसा ही उपदेश दे रहे हैं। विवेक चूड़ामणि में आया है, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि ही। अत्यंत वैराग्यवान मनुष्य को समाधि लाभ होता है। महाभारतकार कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। जिसका मन वश में नहीं है, उसके लिए योग असंभव है। तत्प्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः। अतः अपने मन को एकाग्र करके, चित्त व इंद्रियों को वश में करके आत्मशुद्धि के लिए अविलंब योगाभ्यास के लिए आसन पर डट जाओ। विषय वासनाएं विषयों को भोगने से कम नहीं होती, बल्कि और अधिक बढ़ती हैं। ये धन संपत्तियां भी शाश्वत नहीं हैं, नित्य नहीं हैं, सदा पास रहने वाली नहीं हैं, साथ जाने वाली नहीं हैं। विभवो नैव शाश्वतः। वैराग्य शतक का एक श्लोक है, किम वेदैः स्मृतिभिः पुराण पठनैः शास्त्रैर्महाविस्तरैः स्वर्ग ग्राम कुटी निवास फलदैः कर्म क्रिया विभ्रमैः मुक्त्वैकं भवबन्ध दुःख रचना विध्वंसकालानलं स्वात्मानंद पद प्रवेश कलनम शेषावणी कृतय। इस श्लोक का भावार्थ है, वेदों, स्मृतियों, पुराणों तथा अन्य बड़े बड़े शास्त्रों को केवल पढ़ते पढ़ाते रहने से तथा विभिन्न कर्म कांडों को करते रहने से स्वर्ग में एक अच्छा घर व भोग्य साधन मिल जाने के अतिरिक्त और क्या विशेष लाभ है। मनुष्य का मुख्य कार्य तो ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने के लिए हृदय रूपी गुहा में प्रवेश करके समाधि लगाना ही है, जो संसार के समस्त दुखों के कारण को जला देने के लिए अग्नि का काम करता है। और सब कार्य तो व्यापारियों के व्यापार के समान हैं। अभ्यासीगण, श्रद्धा से साधना में जुट जाओ, क्योंकि समय कम है और मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। न प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य व न कृतम्। ओम।